फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो जिसका इंतजार था एसएससी जीडी 2025, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। और नोटिफिकेशन आ चुका है तो हम उसके बारे में बात करेंगे। जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स इस नोटिफिकेशन में है, सारी की सारी जो आपकी जाननी जरूरी है, और जिसको न जानकर कहीं आप फॉर्म में कोई गलती ना कर दो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर ना निकल जाओ, या कोई भी ऐसी गलती ना कर दो कि आपका सिलेक्शन होने के बाद भी आपको दिक्कत हो आगे। ठीक है, उन सभी पॉइंट्स की बात करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस नोटिफिकेशन में वो सारे मैं आपको बता दूंगा। तो उसके बाद आपको नोटिफिकेशन देखने की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, और सारे की हाईलाइट्स हम बात करेंगे। और एक प्लस हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर सकते हो। बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को सुनना एंड देन खुद बैठकर आप 5 मिनट से भी कम टाइम में अपना फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो बात करते हैं। डिटेल्ड वीडियो रहेगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जल्दी ही मैं एक डिटेल्ड वीडियो लाने वाला हूं एसएससी जीडी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पे। ठीक है, तो चैनल पे बने रहना। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको पता हो कि ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको दिख रहा है कि 5 सितंबर से 14 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, 5 सितंबर से 14 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हो। और जो 15 अक्टूबर है वो ऑनलाइन पेमेंट की लास्ट डेट है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये है कि आपका जो एग्जाम है वो जनवरी फरवरी 25 में ही होगा। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि टाइम आपके पास बहुत कम है। अब देखिए नीचे अगर और बात करें इंपॉर्टेंट चीजों की, तो देखिए ये वाली चीज कि आपका जो बेसिक पे होगा ना वो 21,700 रुपए से स्टार्ट होगा, और मैक्सिमम बेसिक पे इतना होगा, है ना। तो 21,700 जो बेसिक पे है, इस पे सैलरी कितनी बनेगी तो भाई खुद जोड़ लो। आप कैसे जोड़ोगे? आप जोड़ोगे कि आपको 50% क्या मिलने वाला है, डीए मिलने वाला है। आपको पता है 50% डीए और 30% क्या अचारे है। तो 50% जोड़ोगे ऑलमोस्ट 10,000 मान लो, 30% जोड़ोगे 6,000 मान लो। तो आप देखोगे कि 36 से 40,000 के रूप में, प्लस आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलेगा, कुछ छोटे मोटे और चीजें हैं। तो टोटल जोड़ के आपकी 40,000 के समथिंग बनेगी ग्रोस सैलरी। और उसमें से आप थोड़ा सी डिडक्शंस वगैरह होंगे तो 35,000 रुपए आपकी इन हैंड सैलरी समथिंग बनने वाली है। तो ये आपकी इन हैंड सैलरी बनेगी, ये आपको पता हो। वैकेंसीज की बात करें तो 39,481 वैकेंसीज है। बट आपको ध्यान यहाँ रखना है कि आपका टारगेट बीएसएफ है या सीआईएसएफ है। ज्यादातर लोगों का सीआईएसएफ होता है। तो यहाँ वैकेंसीज देखो कि आपको क्या चाहिए और उसमें कितनी वैकेंसीज है, उस हिसाब से अपनी तैयारी को एसअप करना है। ठीक है, आगे देखिए, ये कुछ चीजें दी गई है जो आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो क्रूशियल डेट है, क्रूशियल डेट एज रिकॉग्निशन की, वो है 1/1/25। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 18 से 23 साल के बीच में हो 1/1/25 तक, मतलब कि आपका जन्म जो है वो 2 जनवरी 2002 से पहले ना हुआ हो और 2007 के बाद ना हुआ हो। अब कोई भी व्यक्ति जिसको लगता है कि मैं फॉर्म भर सकता है कि नहीं भर सकता, तो आप ये देख लो कि 2 जनवरी 2002 से पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए और 2007 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, नेशनलिटी वगैरह के बारे में लिखा है जिसका कोई इतना सेंस नहीं है, ये आपको रिलैक्सेशन है। ठीक है, अब मान लो कोई 80 कैटेगरी का बंदा है, तो उसको इस एज पे नहीं जाना है कि 2002 से 7 के बीच में नहीं हो तो मैं फॉर्म नहीं भर सकता। नहीं भाई, तुम्हें 5 साल का क्या है, छूट है। तो तुम अगर 5 साल इससे ऊपर नीचे भी हो तो भी फॉर्म भर सकते हो। ओबीसी को 3 साल की छूट है, एक्स सर्विसमैन को 3 साल की छूट है। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है एक्स सर्विसमैन वगैरह क्या होते हैं वो यहाँ समझाया गया है, तो कोई है तो वो पढ़ सकते हैं इस चीज को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है जी। तो हाँ, ये रही एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो भी 1 जनवरी 25 से ही काउंट होगी। जैसा एज काउंट हो रही है वैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी काउंट होगी। तो 10th क्लास जो आपकी है वो 1 जनवरी 25 तक आपकी हो जानी चाहिए। आपका जो भी डिप्लोमा है, जो भी यूनिवर्सिटी से आपकी एक रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है या जो मार्कशीट है, वो 1 जनवरी 25 तक आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज की बात करें तो ये एनसीसी जो सर्टिफिकेट होते हैं उनको जितना % रिलैक्सेशन मिलता है मार्क्स में, वो ये दिया गया है। एंड उसके बाद ये क्रूशियल डेट के बारे में बताया कि 1 जनवरी 25 होगी एनसीसी सर्टिफिकेट्स में भी। अब अप्लाई कैसे करना है उसकी बात करेंगे, उससे पहले कुछ छोटी मोटी बातें और है जो आपको पता होनी चाहिए कि 100 रुपये फीस लगने वाली है। और जो फीस है वो आप 15 अक्टूबर की रात तक आप पेमेंट कर सकते हैं, 11 बजे तक। और बस यही सब है। इंपॉर्टेंट चीजें जो भी थी मैंने आपको ऑलमोस्ट बता दी है। 1 जनवरी 25 का आपको पता हो एंड फॉर्म भर रहे हो तो आपके पास आपको सेंटर्स का पता होना चाहिए कि सीआर रीजन में ये सेंटर्स हैं, आपके जो ईआर रीजन है उसमें ये सेंटर्स अवेलेबल हैं जहाँ पे आपको एग्जाम सेंटर मिल सकता है। कर्नाटका केरला में ये है,
तो इस तरीके से आप सेंटर्स देख लेना। नॉर्थन रीजन में आप देख लो, दिल्ली में, अजमेर में, बीकानेर में, जयपुर में, जोधपुर, उदयपुर, देहरादून, हल्द्वानी, तो यहाँ पे सेंटर्स आपके आ सकते हैं। तो आपको इनमें से कुछ सेंटर्स जो भरने पड़ते हैं एग्जाम फॉर्म फिलअप करते टाइम, वो आपको यहाँ से भरने, ठीक है। और कोई भी रिक्वेस्ट चेंज जो है वो सेंटर चेंज करने की वो नहीं एक्सेप्ट की जाएगी। पीएसटी पीईटी के बारे में भी ये देखो, ये टीयर 1 होगा आपका, मतलब जो पहला एग्जाम होना है जिससे मार्क्स डिसाइड होने वो ये है। तो 20 क्वेश्चन आने हैं इस सब्जेक्ट में और 40 मार्क्स के होने, 60 मिनट आपको मिलना है इस पेपर को सोल्व करने के लिए। इस पर एक डिटेल्ड वीडियो में लाने वाला हूँ, 1-2 दिन में आपके पास आ जाएगा, जिसमें हम डिटेल्ड बात करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। तो ये सिलेबस है, ठीक है। सिलेबस को मैं अरेंज्ड वे में उस वीडियो में दूंगा, तो ये आप देख सकते हो जो भी सिलेबस है यहाँ पे, मैथ्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, हिंदी का। और इसके बाद पीईटी पीएसटी की भी बात कर लो तो 5 किलोमीटर 24 मिनट में मेल को और 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में फीमेल को रेस लगानी पड़ेगी, दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। और ये लद्दाख वालों के लिए ये है 800 मीटर और 1.6 किलोमीटर। तो आदमी दौड़ेंगे 5 किलोमीटर दौड़ेंगे 24 मिनट में, और यहाँ 1.6 किलोमीटर दौड़ेंगे 8.5 मिनट में महिलाओं को थोड़ा कम दिया जाता है। और नीचे आप देखोगे तो मेल की 170 सेंटीमीटर हाइट हो, फीमेल की 157 सेंटीमीटर हाइट हो। उसके बाद आप देखेंगे तो 80 सेंटीमीटर आपका जो सीना है वो फुल होना चाहिए, और फुल आउट के साथ 5 सेंटीमीटर की फुल आउट हो, मतलब फुल आउट के साथ 85 हो और बिना फुल आउट आपका सीना 80 सेंटीमीटर हो। इनमें कुछ रिलैक्सेशन है वो आप देख सकते हैं अगर आप कोई रिलैक्सेशन के लिए एलिजिबल है तो। और बाकी यही सब है। अब हम चलते हैं लास्ट हमारे कि किस तरीके से फॉर्म को भरना है, ठीक है। तो देखिए हम चलते हैं 45 नंबर पेज पे, ठीक है। तो देखिए ये है। अब इसमें हमें एसएससी ने बताया है कि भाई किस तरीके से फॉर्म्स को भरना है, तो मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। आपको दिख रहा होगा शायद, आई होप। तो देखो सबसे पहले जब आप फॉर्म भरना शुरू करोगे, है ना, एसएससी की साइट पे जाओगे ssc.gov.in, ठीक है। और उसके बाद लॉगिन करोगे अपनी आईडी, और उसके बाद आप फॉर्म का आ जाएगा एसएससी जीडी लिखा हुआ, उस पर क्लिक करोगे तो ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जिसमें ये सब डाटा जो है कैंडिडेट नेम, न्यू नेम, फादर्स नेम सब भरा आएगा, कैटेगरी। तो पहली तो आपकी स्लाइड सब भरी आएगी क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जिसमें सब बेसिक डिटेल डालनी पड़ेगी कि मैट्रिकुलेशन में कितने मार्क्स थे, कहाँ से हो, नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, रोल नंबर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सब यहाँ पे आपको डालने होंगे। रजिस्ट्रेशन होगा, और रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा तो यहाँ पे जब फॉर्म भरने आओगे तो सारा डाटा फीड किया हुआ मिलेगा, ठीक है। ये सारा डाटा फीड किया हुआ मिलेगा। फिर उसके बाद तो पहली स्लाइड आपके पास ऐसी फीड की हुई आएगी अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है। फिर दूसरी स्लाइड तो आपको फोन से ही भरना है ये फॉर्म, ठीक है। आपको कोई कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, कैफे जाने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने बताया रजिस्ट्रेशन किया हुआ होगा तो पहली स्लाइड पूरी भरी हुई आएगी, नेक्स्ट करोगे क्लिक, और देन इसके बाद आपके पास ये खुलेगा। तो यहाँ पे क्या है कि ये वाला ऑप्शन आपके पास भरा हुआ नहीं आएगा, इसमें आपको फिल करना है। और हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि आप मैक्सिमम कहाँ तक पढ़े हो। इस फॉर्म में 10th मांग रहे हैं वो बात अलग है, बट आप मैक्सिमम कितने पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तो 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इस तरह से लिख के आएगा। तो आपको अगर ग्रेजुएशन कर रखी है तो ग्रेजुएशन कर देना है, अगर 12th कर रखी है तो 12th कर देना है, हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद बाकी ये सब भरा हुआ आएगा। और यहाँ पे जो है इंटर परसेंटेज ये खाली आएगा, जहाँ पे आपको 10th के परसेंटेज भरने, ध्यान रखना 10th में कितने परसेंटेज थे वो भरने हैं, ठीक है। उसके बाद आप आगे जाओगे, नीचे वाली ये दोनों पूरा हो गया 2 स्लाइड। अब देन आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो आपके पास ये वाली स्लाइड खुलेगी, जिसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगेगा। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये पूछेगा कि क्या आप एक्स सर्विसमैन हो, क्या आप कहीं किसी ड्यूटी से डिस्चार्ज हुए हो, क्या आपने आर्म्ड फोर्सेज ज्वाइन की थी, तो ये सब चीजें यहाँ से पूछेगा। इन सब में अगर आप नॉर्मल मतलब पहली बार फॉर्म भर रहे हो या एसएससी का फॉर्म भर रहे हो, पहले से किसी जॉब में नहीं रहे हो, तो आप यहाँ पे सब में नो कर दीजिएगा। और एज रिलैक्सेशन अगर आपको चाहिए, आप किसी पर्टिकुलर कास्ट से रिलेट करते हो, 80 से रिलेट करते हो, ओबीसी से रिलेट करते हो, और आप जो है 2002 से 2007 की एज क्राइटेरिया में नहीं आ रहे, जो मैंने अभी ऊपर बात की, तो आप यहाँ पे एज रिलैक्सेशन में यस कर देना, ठीक है। और अगर एज रिलैक्सेशन नहीं लेना है तो नो कर देना। और ये सब अगर आप नो कर दोगे तो ये हट जाएगा यहाँ से। एंड इसके बाद कुछ नहीं, यहाँ पे पूछ रहा है कि आपकी क्या पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम मतलब पब्लिक डोमेन में डाल सकते हैं क्या। ये इसलिए कि अगर आप मान लो आपके कुछ मार्क्स से आपका जीडी में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मान लो कोई कंपनी जो एसएससी से आपका डाटा मांगती है कि भाई जो कुछ नंबर से रहे उनका डाटा हमें दे दो, हम जॉब दे देंगे उनको, तो क्या आपका डाटा उनको दे दिया जाए, जो एसएससी ये पूछना चाह रहा है। तो आप इसमें चाहे तो नो कर सकते हैं, चाहे तो यस कर सकते हैं, ठीक है। ये आप पर डिपेंड करता है। उसके बाद आप यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, और फिर उसके बाद आपका ये वाला खुलेगा, ठीक है, ये वाला टैब खुलेगा। तो इसमें आपको जस्ट कुछ नहीं करना, सेंटर चूज करने क्लिक करोगे। एनआर रीजन से रिलेट करते हो तो यहाँ पे सेंटर्स के नाम आ जाएंगे आपके सारे।
तो अगर नॉर्थ सिलेक्ट करते हो, जयपुर करना है तो जयपुर सिलेक्ट कर लेना पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे मान लो आपको अजमेर चाहिए, अजमेर कर लिया। तीसरे नंबर पे आपको दिल्ली चाहिए, दिल्ली कर लिया। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रेफरेंस देनी है 3 सेंटर्स की। बट ये गारंटी नहीं है कि आपको इन 3 सेंटर्स पे ही आपको मिले, है ना, जरूरी नहीं है, हो सकता है आपको इन 3 से अलावा भी मिल जाए। बट एसएससी प्रेफरेंस मांगती है तो आपको ये 3 प्रेफरेंस भरनी होती है सेंटर्स की, ठीक है। उसके बाद मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ये आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है। हिंदी इंग्लिश कुछ भी कर सकते हैं, बट चिंता मत कीजिए, आप एग्जाम में जब जरूरत पड़ती है तो आप चेंज कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज को, तो डरने की कोई वाली बात है नहीं, ठीक है। और यहाँ पे आपको वो मीडियम भरना है जिसमें आपका मीडियम क्या है, हिंदी में मोस्टली अटेम्प्ट करोगे, इंग्लिश में, वो यहाँ पे मीडियम भर देना। बाकी एग्जाम में स्विच कर सकोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि आर यू ए नेशनल कैडेट कोर्प्स, क्या एनसीसी से कार्ड सर्टिफिकेट होल्डर हो। अभी मैंने ऊपर बताया था एनसीसी वालों को इन्होंने बोनस मार्क्स का दे रखा था प्रोविजन, तो उसके लिए पूछ रहे हैं कि क्या आपको वो बोनस मार्क्स चाहिए, क्या आप एनसीसी सर्टिफिकेट रखते हो, तो यहाँ पे नो कर देना अगर आपके पास नहीं है तो। उसके बाद देखो यहाँ पे नेम ऑफ स्पोर्ट्स गेम, ये तब पूछेंगे जब आप यहाँ यस कर देते हो, ठीक है। उसके बाद वरना ये सब भरे हुए आएंगे, मतलब इनको कुछ भरना नहीं है अगर आपका नो है इसमें आंसर है, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं, ये सब भरे आएंगे। एंड देन यहाँ पे ये भी कुछ नहीं भरना है, यहाँ पे सब खत्म है। फिर यहाँ पे देखो ये अगर पूछता है आपसे तो ये पूछेगा वेदर यू वुड लाइक टू अवेल योर सेल्फ बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए किसी स्टेट यूटी से तो आपको डाटा भरना है, अगर आप जनरल में हो तो आपको कुछ यहाँ पे नहीं भरना है। प्रेफरेंसेस, यहाँ पे ये वाला इंपॉर्टेंट सेक्टर है जो मैंने अभी ऊपर पोस्ट बताई थी ना आपको याद है अगर तो देखो मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे आई थी ना पोस्ट, थोड़ा सा आप देखेंगे तो जी ये, तो यहाँ पे पीएसएफ आई थी, सीएसएफ आई थी, सीआरपीएफ आई थी। तो इन पोस्ट के बारे में वो पूछ रहा है कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, आप पहले नंबर पे किसको रखोगे। मान लो आपको पहले नंबर पे सीएसएफ रखना है, सीएसएफ रखोगे, फिर दूसरे पे बीएसएफ रखोगे। तो ये पूछ रहा है वहां पे प्रेफरेंस कि आपको रखना कौन से नंबर पे, कौन सी प्रेफरेंस है। तो यहाँ पे अगर हम जाएं तो आप देखोगे जी यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे आपको क्या भरना है, प्रेफरेंस भरनी है। कहाँ गया भाई, एक सेकेंड आप रुकिएगा। हाँ, यहाँ पे आपको प्रेफरेंस भरनी है कि आपको कौन से नंबर पे कौन सी पोस्ट चाहिए। अब इनके कोड वगैरह हैं वो आपको मिल जाएंगे ऊपर, जब आप देखोगे वहाँ पे कोड लिखे आएंगे तो वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे, ठीक है। कह रहा है ना प्लीज रेफर टू द नोटिस, ये आप पढ़ोगे तो वहाँ पे कोड मिलेंगे, उन कोड को अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से यहाँ पे आप भर देना कि भाई मेरे को पहले नंबर पे सीएसएफ चाहिए या सीएपीएफ चाहिए, या मान लो आपको आईटीबी भी चाहिए, वो यहाँ पे आप फिल कर देना। फिर 7 नेक्स्ट करोगे, फिर उसके बाद आपके आ जाएगा फोटो एंड साइन सिग्नेचर वाला, ठीक है। तो आपको फोटो और सिग्नेचर यहाँ अपलोड करना है। लाइव फोटो आप कैप्चर कर लेना। देखो एसएससी माई एसएससी करके जो ऐप है उस पर आप फोटो कैप्चर कर सकते हो, बट वहाँ पे काफी दिक्कत आती है, मैंने देखा है। तो आप क्या कर सकते हो, अपने फोन से ये जो साइट खोलते हो ना आप, मान लो आपने एसएससी की साइट खोल रखी है, उससे भी फोटो कैप्चर कर सकते हो। तो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि कैप्चर लाइव फोटो अब जब हम साइट से कर रहे हैं तो अच्छे से हो जा रही है। माई एसएससी ऐप पे बहुत सारी दिक्कत आ रही है, बट ध्यान रखना है आपको जब फोटो खिंचवा रहे हो आप, तो कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और वो क्या चीजें हैं कि आपका फॉर्म अगर रिजेक्ट आपको नहीं चाहिए कि भाई रिजेक्ट हो, तो कुछ चीजों का ध्यान रख लेना मेरे भाई। और वो चीजें ये है, देखो ये आपकी जो फोटो एक्सेप्ट होगी वो इस तरह की फोटो एक्सेप्ट होगी जिसमें हल्के हल्के आपके ईयर्स भी दिख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ईयर्स आपको दिख रहे होंगे हल्के हल्के, आपका चेहरा एकदम सामने हो, आंखें खुली हो, कैप नहीं हो कोई, ठीक है। और आपका जो मतलब यहाँ से ऊपर का पोर्शन, यहाँ कंधे भी आपके दिखाई दे रहे हो, चेहरा एकदम सामने हो, तो इस तरीके से आपका होना चाहिए सेफ। अब इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि बस मैंने सेल्फी खींच रहा हूँ, माई एसएससी ऐप पे गया, मैं सेल्फी के मोड में ऐसे खींच लिया, बाकी तरीके से मेरा हो नहीं रहा था तो मैंने ऐसे खींच लिया, ऐसे में मेरा एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। बट एक्सेप्ट तो हो गया उस टाइम, बट आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। तो इस तरीके से हो गया, इस तरीके से हो गया, मान लो ब्लर आ रही है, काली आ रही है फोटो, तो ये भी आपको नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद इस ग्लासेस नहीं लगाने हैं आपको, केप नहीं लगानी है आपको, पीछे कोई दूसरा बैकग्राउंड ना हो, और इस तरह सेल्फी के मोड में मत लगो, ठीक है। तो इस तरह से भी फोटो नहीं खिंचवानी है, पीछे बैकग्राउंड में आपके केवल दीवार आए ऐसा कोशिश करना। तो इस तरह टेढ़ा मेढ़ा होके, चश्मा पहन के, टोपी पहन के, या कुछ लड़कियों की बात करूँ तो दुपट्टा लगा के, है ना, सर पे दुपट्टा लगा लिया, कान ढक रहे हैं, कान आ ही नहीं रहे, ईयरिंग्स से कान नहीं दिखाई दे रहे, तो दिक्कत हो जाएगी। तो थोड़ा सा ध्यान रखना फोटो खींचते टाइम, ठीक है। बाकी यही कहूंगा कि थोड़ा सावधानी से भरोगे तो अच्छा रहेगा, वरना करेक्शन विंडो में फिर करेक्शन करते रह जाओगे, ठीक है। अब देखो सिग्नेचर भी आपको थोड़ा ध्यान से भरना है। सिग्नेचर में आपको इस तरीके से सिग्नेचर करना है कि आपका जो मान लो इतना फ्रेम है, ये देखो यहाँ से इतना फ्रेम है, उस फ्रेम के इतने पार्ट पे, आधे से ज्यादा पार्ट पे आपका सिग्नेचर आए। ऐसा ना हो कि इतना बड़ा पार्ट है, इसमें से इतनी सी जगह पे आपका सिग्नेचर आ रहा है, जब आप प्रीव्यू देख रहे हो अपने एप्लीकेशन फॉर्म का, इतनी सी जगह से आ रहा है, सिग्नेचर दिखाई नहीं दे रहा। ये आपने क्या कर दिया, साइडों में जगह खाली रह गई, या फिर इतना सा है कि कुछ दिख ही नहीं रहा, एकदम साइड में है, एकदम ब्लर सा है हो रखा है,
ठीक है, या फिर एकदम इस कोण में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इधर है, तो ये सब आपका फॉर्म गलत करा देंगे, आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखो, थोड़ा सा इस तरीके से करो कि साइन जो है आपका कम से कम आधे पार्ट में दिखे, इस तरह बीच में, ठीक है। तो ये आपको साइन के रूप में ध्यान रखना है, और यही था। बाकी आप देखोगे तो फोटो साइन अपलोड करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, डिक्लेरेशन आएगा, इसमें एग्री करना है, यहाँ पे कैप्चा टाइप करना है और सबमिट करना है। अब अगर आप मेल हो, ठीक है, तो आपको 100 रुपए का पेमेंट करना है, जो पेमेंट का इसके बाद ऑप्शन आ जाएगा, पेमेंट कर देना। अगर आप फीमेल हो तो आपको कोई पेमेंट नहीं लगने वाला है, और यहाँ से फाइनल सबमिट हो जाएगा। इसके बाद में ध्यान रखना, आपको जो दिखाएगा यहाँ पे आपके डैशबोर्ड पे, वो दिखाएगा कंटेंट्स नॉट वेरीफाइड, और वो चिंता मत करना, वो कंटेंट्स नॉट वेरीफाइड ही हमेशा दिखाना है। क्यों? क्योंकि जब तक आपका एडमिट कार्ड नहीं आता, कंटेंट नॉट वेरीफाइड ही होता है, ठीक है। तो वहां पे आप चिंता नहीं करनी है, फॉर्म इस तरीके से भर देना है। बहुत इजी स्टेप्स है, कुछ बड़ा स्टेप है नहीं, ज्यादातर डाटा भरा हुआ आएगा अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है। कुछ कुछ चीजें ही फिल करनी है, जैसे कि आपको अपना सिग्नेचर फोटो भरनी है, एग्जाम सेंटर चूज करने हैं, और बस एक सर्विसमैन हो या नहीं हो, जॉब में हो या नहीं हो, वगैरह वगैरह डाटा डालना है। तो बहुत इजी प्रोसेस है फॉर्म भरने की, 5 मिनट से भी कम टाइम में फॉर्म भरा जा सकता है। लाइव फोटो खींचते टाइम ध्यान रखना जो चीजें मैंने बताई। तो ये आज था आज का वीडियो, जिसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है। अगर इन चीजों को ध्यान रखोगे तो फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, अदरवाइज फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, फिर करेक्शन विंडो में करेक्शन करने पड़ेंगे, दिक्कत होगी। तो इस चक्कर में मत फंसना, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखें और अच्छे से तैयारी करें, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करना, और ध्यान रखना 14 अक्टूबर और 5 सितंबर इसके बीच में, इधर 10 दिन और इधर 10 दिन के बीच में फॉर्म भर लेना, वो सबसे बेस्ट टाइम रहेगा। और एक बार खुद भी नोटिफिकेशन पढ़ लेना, ताकि कुछ चीजें अगर छूट गई हो तो आपके ध्यान में रहे, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो, चलते हैं आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और